डॉक्टर बनने का सपना सर मैंने 10th में ही देख लिया था। डॉक्टर बनने की इच्छा है भाई मम्मी मेरी। अच्छा। ये पढ़ाई करूंगा सर असेंबली तो एक वो काम करती थी, मोटिवेशन का काम करती थी, वैसे पूरी एनर्जी के साथ जब हज़ारों लड़के एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा करते थे तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती थी। मैं बीमार थी जो पोतो आता ही जब दे बोला कि डॉक्टर साहब बाबू को अच्छा 10th कहाँ से किया आपने? सरकारी स्कूल से आए गाँव की। जो पिशा नरा लागशी मुगा आपण तो लाग बादे पण शिकरी घालना शिकरी घालायचे का पापा के नहीं 3 मई को एग्ज़ाम देने के बाद में जब दोबारा पेपर कैंसिल हुआ तो फिर एक तो मोमेंटम टूट जाता है, फिर वापस 1 महीने की दोबारा तैयारी। ये भाई पढ़ा बड़ा मास्टर ये भी जन जो भी बढ़िया पढ़ा हो जाए यहाँ। हमारे आसपास के जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना नीट के अंदर वो CLC से ही हुआ। CLC के अंदर टीचर वगैरह सभी हर एक स्टूडेंट्स से एकदम बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। बच्चा पर विश्वास चौमन भाई गलत संगत में गुना अब आई कुछो भाई डॉक्टर बोलो साहिल मत बोल। 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ था तो लाखों बच्चों ने सपना देखा कि वो डॉक्टर बनकर आएंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि पेपर तो बड़े लेवल पर लीक हुआ। फिर 21 जून की तैयारी की, हौसला दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया और उसी रफ्तार के साथ उसी हौसले के साथ 21 जून का पेपर दिया और उसमें भी कई बच्चे हैं जो डॉक्टर बन के निकले। उनमें से एक साहिल हमारे साथ हैं और साहिल की कहानी जानने के लिए हम रेनवाल के एक छोटे से गांव में आए हैं साहिल के घर पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साहिल ने नीट और रीनीट के दौरान किस तरीके की तैयारी की, नीट में अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की, और जिस संस्था में साहिल पढ़ते थे जहाँ की टैगलाइन है कि CLC का सपना हर गाँव गली से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, उसको किस तरीके से साकार किया। साहिल, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि अब साहिल के नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। थैंक यू सर। कैसा फील आ रहा है, मतलब कब पता चला आपको जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके दौरान कितने टाइम में आपको पता चला कि रिजल्ट रात को डिक्लेयर हुआ था, मेरे को सुबह पता चला था भाई रिजल्ट आ गया, फिर सुबह 7 बजे के लगभग रिजल्ट निकला था, पता चला था भाई। रात को नहीं पता चला? रात को नहीं पता था। क्या कर रहे थे रात को? रात को पर रिजल्ट आया था उसके आधे घंटे पहले सो गया था मैं। वैसे लास्ट टाइम देख के तो सोया था लेकिन तब आया नहीं था रिजल्ट। और तो सो गए थे आप? हाँ। अच्छा, जब पहली बार पता चला है, फ़ोन की स्क्रीन पे देखा कि रिजल्ट आ गया है, अच्छे मार्क्स भी हैं, रैंक भी ठीक है, तो क्या खुशी थी अंदर की? मतलब सर वो ही होता है भाई 4 साल रिपीट करने के बाद में आखिरकार मेहनत सफल हो जाता है आदमी, तो बहुत खुशी हुई अंदर से। अच्छा, आपने 3 मई को जो पेपर दिया था नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि इस बार तो आपको एक साल में 2 अटेम्प्ट देने पड़े, तो पहला अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में कोई कसमकस थी कि यार पेपर पहला अच्छा हुआ है दूसरा अच्छा नहीं हुआ, कैसा होगा क्या होगा, पेपर का लेवल किस तरीके, क्या जहन में चल रहा था उस दौरान? क्या वो तो होता है, मतलब 3 मई को एग्ज़ाम देने के बाद में जब दोबारा पेपर कैंसिल हुआ तो फिर एक तो मोमेंटम टूट जाता है, फिर वापस 1 महीने की दोबारा तैयारी, सेम सिलेबस दोबारा पढ़ना, 1 महीने में पूरा 1 साल का सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ता है यार, तो ऐसे दिमाग में खूब आता है भाई पहला पेपर ठीक गया तो ज़रूरी थोड़ी अब की बार। कितने नंबर आए थे पहले पेपर में? 626 और इसमें 587। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? तो पहला पेपर इजी था और दूसरा पेपर बढ़िया था, फिजिक्स हार्ड थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो तो दोनों पेपरों की सेम थी। अच्छा, आपने CLC की टी शर्ट पहन रखी है, CLC में आप पढ़ते थे, CLC का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में? खैर CLC का तो सर पहले तो मैंने फाउंडेशन तो किसी और कोचिंग से की थी, फिर बाद में CLC से शुरू की थी, तो CLC के अंदर टीचर वगैरह सभी हर एक स्टूडेंट्स से एकदम बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाने देते। पेपर लेवल जो CLC क्या डिप्रेशन के लिए क्या करती है CLC निकालने के लिए? डिप्रेशन के लिए टीचर बिल्कुल ओरली सब स्टूडेंट से खुद बात करते हैं और अलग अलग मेंटोर दिए जाते हैं, हर एक बैच के हर एक स्टूडेंट को मेंटोर दिए जाते हैं, उनसे बीच बीच में बातचीत होती है पूरे साल भर के सेशन के अंदर और उन्हें गाइडेंस बातचीत होती है। मतलब उस दौरान क्या बात करते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं वो? जैसे मुझे एक बार मेंटोर ने बुलाया था, तब उन्होंने पूरी बात पूछी थी भाई हॉस्टल से कोई दिक्कत है, वैसे तो मैं PG में रहता था CLC के हॉस्टल में, फिर भी उन्होंने मेरे को बोला था भाई अगर PG से कोई दिक्कत हो तो मैं PG से कोई भी दिक्कत हो तो उनसे वो बात करेंगे, अगर कोई मेंटली डिप्रेशन है तो उसको वो हल करते थे, और अगर कोई भी पढ़ाई में दिक्कत होती तो टीचर से अगर बात करनी, अगर हम नहीं डायरेक्ट नहीं कर पाते तो मेंटोर होते थे वो करवाते थे हमारी बात। अच्छा, CLC में 2 चीज़ें थी, एक तो कैंप और एक असेंबली, इसका कितना बड़ा योगदान रहा? सर असेंबली तो एक वो काम करती थी, मोटिवेशन का काम करती थी, वैसे पूरी एनर्जी के साथ जब हज़ारों लड़के एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा करते थे तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती थी। और कैंप से क्या होता था कि वो लाइब्रेरी की तरह काम करता था, रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अच्छा, असेंबली में कैसे ऐसे नहीं लगता कि यार रोज़ रोज़ हमें यहाँ बढ़ा देते हैं, क्या है ये, हमें पढ़ने नहीं दे रहे? नहीं सर, वो
ऐसे वो तो सोचने वालों को फर्क पड़ता है, लेकिन असेंबली का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे रोज़ बहुत शाम को आके मोटिवेट करते थे। हम सब बच्चों से रोज़ शाम को मिलते थे, दिन में चाहे वो कहीं पर भी हो। अच्छा, बॉस की कौन सी बात आपको ऐसे दिल में बैठ गई थी कि बॉस ने ये बोला तो ये करके दिखाएंगे? बॉस सर हमारे को लगभग हमेशा असेंबली में तो मोटिवेट करते थे, और बीच बीच में कैंप के अंदर भी हमसे रोज़ मिलने के लिए आते थे। उनकी मेहनत को देख के ऐसे लगता था भाई हम भी इनके लिए कुछ करके दिखाएं। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसा था, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा था वहाँ का, और किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ थी वो वहाँ की कैसी थी, वो देख कर कभी लगा कि यार नीट का पेपर का लेवल अलग है, हमें इस लेवल का टेस्ट? नहीं सर, वो जो हार्ड पेपर, जब भी हार्ड पेपर देते थे तो एक टाइम ऐसे लगता था भाई हाँ इतना हार्ड देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब पेपर दे के बाद में एनालिसिस करते थे तब समझ में आता था भाई हाँ सही है इतना हार्ड। भाई 2025 में अचानक से पेपर हार्ड आ गया, तो 26 में भी अगर अचानक से इतना हार्ड कर दिया पेपर, अगर नहीं हो पाया तो वहाँ पे, इसीलिए वो पेपर जो थे बढ़िया थे एकदम, बढ़िया तरीके से पहले हार्ड, इजी, मॉडरेट हर प्रकार के पेपर का तैयारी हो गई। इस कारण है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। डॉक्टर बनने का सपना कब देखा आपने? डॉक्टर बनने का सपना सर मैंने 10th में ही देख लिया था। क्यों? 10th में मतलब मैंने ऐसे ही कोई यूट्यूब वगैरह पे देखा था भाई डॉक्टर मास्टरी करते हैं, पीजी करते हैं, सर्जन वगैरह बनते हैं, तो उनको देख के ऐसे लगा भाई हाँ भाई डॉक्टरी, हम मेरे को भी डॉक्टर बनना है। 10th कहाँ से किया आपने? सरकारी स्कूल से आए गाँव की। अच्छा, और कितने परसेंटेज आए आपके? 93। तो सरकारी स्कूल में पढ़ के आपके 93 आए? यस सर। और फिर आपने 12th किया, 12th के साथ? 12th के साथ 83% है। 83। वाह। तो आपका बेटा तो मतलब बचपन से होशियार था? हाँ, पढ़ने में होशियार था बचपन से। तो होशियार था इसलिए डॉक्टर ही बनाना था क्या इसको? इसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। अच्छा, कब बताया आपको इसने? ये बोल रहा तभी बताया था भाई मैं डॉक्टर बनना मतलब चाहता 10वीं के बाद में इसने बोला कि आपको ये डॉक्टर बनना है, हूँ। मुझे बाहर मुझे जाना डॉक्टर बनने की है? थे मारवाड़ी में बात करो थे। डॉक्टर बनवा की इच्छा है भाई मम्मी मेरी। अच्छा। ये पढ़ाई करूँगा मैं। है? तो इंजीनियर या कोई ऑफिसर है कौन कहोगे? नहीं, ये डॉक्टर बनने के लिए ही बोला था मैं। तो कितना टाइम नहीं था रे? 2। तो थे इतने ग्राउंड 60-70 किलोमीटर दूर सिक्कर भेजो था ना, एड्रेस कौन लागो कि भाई छोरो भी जा? मन बिल्कुल ही डर कौन लागे। क्यों? क्यों? पढ़ने के लिए तो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ तो बहुत बच्चे हैं, मतलब बहुत टाबर हैं दूर दूर का, बन के सागर गलत संगत में आ जा और बात हो जाए ना। बच्चा पर विश्वास जो मन भाई गलत संगत में को ना हो। अच्छा, क्यों समझाओ ना? संस्कार अच्छा दिया जान। अच्छा, ते बातचीत करता कि जब भी बातचीत तो कराई जाए, मान लो भाई 5-10 दिन से करता ही रहो जा। के हमेशा तो कौन करा जा, लेकिन के बताऊं तो ये था सिक्कर के बारे में गेड़ा होगी कोचिंग में? नहीं, कोचिंग में तो नहीं गया। अच्छा, कौन गेड़ा? नहीं नहीं, तो के बात बताऊं तो ये था सिक्कर के बारे में कोई बताऊं सीकर में ये और जो भाई बढ़िया पढ़ाई ये भाई अच्छी हो रही है, ये भाई बड़ा बड़ा मास्टर ये भी जन जो भी बढ़िया पढ़ा हो जाए यहाँ। अच्छा, कहते हैं को टाबर यार को डिप्रेशन में आ जा इतने दूर? नहीं नहीं, लगी सी का मन में ही बस वही पढ़े ला रहा भाई डॉक्टर बनना ना, फिर बस। अच्छा, कहो कि वो डॉक्टर बन के आऊँ चाहे क्यों हो जाऊँ? हैं? आई कितना टाबर नहीं तारा परिवार में? हम साथ और साथ में डॉक्टर पहले बने हैं या वो पहलो ही। पहले डॉक्टर? रिश्तेदारी में भी पहले डॉक्टर है? हाँ, तो आज तो रिश्तेदार वाला तो फोन करे होगा कि भाई छोरो डॉक्टर बने, कटे पढ़ा कर तो क्या पढ़ा कर? करे ही जो फोन तो करे ही जो। मिठाई मिठाई बाटी? हाँ, सब कुछ हुआ था भाई डॉक्टर बन। खाने का तो फिर पाटे को रिजल्ट आया ना? मन सुबह बैठा पड़ी। नहीं बताओगी हाँ, दादी? नहीं तो भी और भी बच्चा जाने में खाए है ना, जो सब काट लिया जब भाई। हाँ बस वो वही भाई। से को ध्यान के रिजल्ट पर ही हो हाँ, ये का रिजल्ट भी कि यो कणा जी एक रिजल्ट आवर एक के रिजल्ट रहा हाँ, से कि ना से तेरे पर ही और अकेले ही तो चाहिए तो देना, सब ध्यान रखे था भाई हाँ भाई रिजल्ट आ अच्छा, और से तेरे हम बढ़ाएंगे? हाँ, सब एक छोटो है मेरा भाई बस, और सब बड़ा है वो साथ क्या में। काम करे? वो सीए की तैयारी कर रहे हो ना। सीए की तैयारी करे? अच्छा दादी, अब तो पोतो डॉक्टर बन गो? वो तो डॉक्टर बने को बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। जब मैं बीमार थी जो पोतो आता ही जब दे बोला कि डॉक्टर साहब आ गई को बोलिए। अच्छा। 10 दिन से मुंडे बोल डॉक्टर साहब आए हैं हॉस्टल में। तो अब तो बीमार शिमार हो जाना था तो घर में डॉक्टर को? हाँ, अब जा डॉक्टरों को सही खजवाई पहले दादी को ही करो दादी बीमार जा चलता अच्छा, है। ये थे खोगे न कि भाई देख मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लिया करे वो तो वही संभाले हैं? वही संभाले। वो संभाले? हाँ। तार लाडलो कौन सा हो? लाडलो मारा 3 बेटा से 3 सर पोता भी 3 बरोबर से जान जोखे मारा 8। अच्छा, तो बेटा ठीक करे हो या पोता ठीक करे हो? बे पोती पोता ज्यादा। पोती पोता ज्यादा करे हो? हाँ। अच्छा, और लाड पोती पोता पर ज्यादा हो गए? पोती पोता तो हमारा यहाँ टब न खिलाओ जिया खिलाओ मन। अच्छा, ऐ खिलावा है? हाँ, तो ये तन सिक्कर लेके गए होगी? गई मैं वो मटर ये सो नहीं हाँ। जब मैं जा सुबह जा रही थी। लेकिन जाके कौन सा मीटर की बात कर रहे हैं?
वो फायरिंग वगैरह राजू स्टेट वगैरह वाले कौन जी मैटर अच्छा तब मेरे पास गई थी अच्छा मिलने गया हाँ सुबह ही जाली सी तो आया थे इनके होगा ना कि तो टेंशन मतलब घर सब ठीक ठाक है तो तैयारी नहीं को निखियो कुछ टाइम तो हैं। आंध्र गाली सो नहीं न शिकर जब भी गाँव पेली बेटा ना आई खींची शिकर का लो अपना पेता अच्छा तो तनाया को लगे कि भाई घर या करतो आपने तो अठे पढ़ा करतो अठे ठीक हो एक यो पिशा नरा लागशी मुगा आपण तो लाग बादे पण शिकरी घालना शिकरी घालायचं का पापाक नाही अच्छा कौन का ऑफिस ज्यादा लगी पण लाग तो कोण पण या कमजोर बेड़ा नोज ना करने लियार देना पड़े तो वही छे हाँ तो आ जाए आ रहे हो ना कि मजो की देखो पैसा लगाएगा काम आएगा पैसा अब आई कुछ भाई डॉक्टर बोलो हाँ साइल मत बोल डॉक्टर आगा अच्छा डॉक्टर ही बोलोगे इंसान बोलना बंद कर दियोगे हाँ डॉक्टर ही बोलो महाराज अच्छा दादी सदाऊ डॉक्टर ही बोलती है हाँ दादी डॉक्टर ही बोलती ऐसा जो बच्चा नीट की अभी तैयारी करी 2027 में बन थोड़ा सा तारो रूटीन बताओ कि भाई किस समूह थे प्रिपरेशन करता किस समूह तैयारी करता मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 7 बजे से कैंप होता था तो 7 बजे कैंप चले जाते थे फिर वहाँ पे कभी कभी 1 बजे तक जिस दिन पेपर नहीं होता था और अगर पेपर होता था तो 12:30 बजे तक कैंप लगता था वापस आके हॉस्टल से खाना आना खा के पेपर देने चले जाते पेपर होता था 2 बजे से नहीं फिर वापस 2 बजे से कैंप में बैठ जाते शाम को 6:30 तक फिर शाम को वापस खाना आना खा के 7:30 बजे असेंबली चले जाते 8 बजे तक असेंबली पूरी होती 8 से 12 तक फिर कैंप में बैठे रहते ये पूरा दिन का शेड्यूल था मतलब इसमें किस तरीके से पढ़ना पड़ता है मतलब लगातार पढ़ना पड़ता है या तो कोई स्मार्ट तरीका होता है अलग अलग से उस तरीके से पढ़ना चाहिए सर वो तो मतलब क्या है ना थ्योरी पे मैं कम ध्यान देता था ट्यूशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता था बॉस ने बोला भी था भाई है ना अब है ना लास्ट टाइम के अंदर जब लास्ट का 1-1.5 महीना बच गया था बॉस ने बोल दिया था भाई थ्योरी को बंद कर दो और पेपर वगैरह और मोड क्वेश्चन बैंक जो दिए हैं सक्सेस अचीवरें दी थी उनको सोल्व करना शुरू कर दो तो लास्ट टाइम में मैंने ना थ्योरी वगैरह छोड़ दी थी और लास्ट के 10 दिन में बॉस ने बोला था भाई केवल NCERT पे आ जाओ तो केवल NCERT पे दी अच्छा तो थाने किसो ला रहे हो कि थारे तो 6-7 टाबर हैं परिवार में साथ ही रहो से हाँ हाँ तो अब पहले डॉक्टर बने हो। पहले डॉक्टर से बहुत बढ़िया काम हुई हमारे अब तो मतलब यहाँ लाइन से लगा दोगे कि मतलब और टाबरान में डॉक्टरी बनाओगे या और क्यों बनाओगे अब बाल पे पड़ रहा है कोई सुपरवाइजर की करिया अलग अलग कर रहा है जो पम देखो इको तो लमरा गुर को कदा हुआ कहीं में बनना बुलाओ थे अंकल इनके ताऊ जी हाँ देखो इनका ताऊ जी भी अठे ही पापा जी कटे गेड़ ही पापा जी फुलेरा गेड़ा है फुलेरा गेड़ा ही तो मैं घर आया जो टाइम पे हाँ को तो उनका ताऊ जी बनू भी बातचीत करा और दादी तो कह दियो कि भाई अब साहिल मत बोला करो अब इन डॉक्टर बोला करो क्योंकि साहिल डॉक्टर बन गए हैं आओ साथ आओ राम राम जी राम सर राम अब तो डॉक्टर का ताऊ जी आसपास वाला खेंगे ना कि भाई थाले खवे इलाज हैं डॉक्टर बने थे तो खवे इलाज ताऊ जी तो बता दिए इन डॉक्टर क्या करो साहिल मत क्या करो तो डॉक्टर को साहिल को दे नहीं नहीं अभी डॉक्टर साहिल खेलने लग जाएंगे अच्छा डॉक्टर साहिल हाँ तो थे भी सिक्कर गया आगे नहीं मैं नहीं गया तो मतलब इन सिक्कर भेजने को के मकसद हो मतलब सिक्कर ही क्यों भेजो थे CLC में क्यों भेजो हमारे आसपास के जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना नीट के अंदर वो CLC से ही हुआ है अच्छा आसपास का जितना भी हुआ है वो CLC हुआ है हाँ जो मैट्रिक्स में वो प्रिंस में गुरु कृपा में हमारे गांव का लड़का भी गुरु कृपा में पढ़ा रहा था वो भी बोल रहा था भाई इसमें करो इसमें लेकिन हमारे उसमें 1 साल शायद करवाया था तो उसमें रिजल्ट कुछ नहीं आया तो फिर अब की बार वापस CLC में डालने से अच्छा तो बॉस ने जानो थे नहीं बॉस ने मैं नहीं जानता बॉस के बारे में कौन बताया कि थे नहीं वो मैं ऐसे कन्फर्म फेस टू फेस नहीं मिला ऐसे यूट्यूब पर ऐसे तो मैं वीडियो देखता रहता हूँ सरवन लाल जी चौधरी शरण जी चौधरी हाँ वो अच्छी तरह से वो उसका शकल कलर वो तो यूट्यूब पर अच्छा वीडियो देखो थे हाँ वीडियो देख लगातार देखो हाँ काल प्रोग्राम भी है हाँ 26 तारीख को प्रोग्राम है कल जा रहे हो सिक्कर यहाँ पर आके भी गए थे मुंडियागढ़ के अंदर गई बार आके भी गई पिछली बार हाँ पिछली बार आके गए थे वो तो अब जो नया बच्चा तैयारी करी मन के लिए अगर तू शॉर्ट में 2-3 बात बता सके तो भाई इस हिसाब सब्जेक्ट में देखो इस हिसाब से तैयारी करो तो रिजल्ट जो सबसे पहली बात तो आ जाए भाई कोचिंग जो बताओ है ना बस वो फॉलो करना चाहिए और कुछ कौन करना और लास्ट का टाइम में वो जो सक्सेस CLC जो सक्सेस अचीवरा दे चाहिए वह फॉलो करनी चाहिए और कोचिंग की टेस्ट सीरीज फॉलो करो बिल्कुल देखो साहिल ने बताया कि किस तरीके से मेहनत करते हैं साहिल ने लगातार मेहनत की और हौसला रखा कि अगर मेहनत लगातार करते हैं जो भी सपने देखते हैं उसमें अकेली मेहनत जिम्मेदार नहीं होती उसमें हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है जो सफल बनाती है और ऐसा ही साहिल ने किया ऐसी कहानियां हम और लाते रहेंगे आपके सामने इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान मैं अजय कुमार नमस्कार।